अक्सर जब मार्केट गिरता है तो दिल में एक डर सा बैठ जाता है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही गिरावट एक बहुत बड़ा मौका हो। आज हम इसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि गिरते बाजारों में असल वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है। और ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दमदार विचार से। 2026 वो साल होगा जब कैश के साथ तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि मौके पूरे साल मिलेंगे। ये लाइन हमें एक बहुत जरूरी इशारा देती है कि बाजार की घबराहट असल में स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक्शन लेने का सबसे सही वक्त हो सकती है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, हम यहां सिर्फ जानकारी के लिए एक इन्वेस्टमेंट थीसिस का विश्लेषण कर रहे हैं। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल न समझा जाए। तो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, हर संकट अपने साथ एक मौका लेकर आता है। चलिए एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड वैल्यू इन्वेस्टर बाजार के उतार चढ़ाव को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग नजर से कैसे देखता है। यहां पर पेशेंस का गेम, मतलब सब्र का खेल, बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, 2019 में इंडिया मार्ट का पीई रेशियो 65 था, मतलब कंपनी काफी महंगी थी। नालंदा कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इसे देखा और इंतजार करने का फैसला किया। और फिर 6 साल के लंबे इंतजार के बाद जब वही पीई रेशियो गिरकर 24 पर आ गया, तब उन्होंने पैसा लगाया। यही तो है क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टिंग, सही कंपनी सही कीमत पर। 63% की गिरावट, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक पूरी सोच है। यह हमें बताता है कि सही कीमत का इंतजार करना कितना जबरदस्त फायदा दे सकता है। यहां दाव सिर्फ कंपनी की क्वालिटी पे नहीं था, बल्कि उसके सही वैल्यूएशन पर था। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे मौके कहां मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सेक्टर जिस पर नजर है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा। एक ऐसा सेक्टर जिसके वैल्यूएशन में हाल ही में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। जरा इस फर्क को देखिए। कुछ समय पहले तक इस सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो 70 से 80 के आसमान छूने वाले लेवल पर था, लेकिन एक बड़े करेक्शन के बाद अब ये 20 से 25 की कहीं ज्यादा रियलिस्टिक जमीन पर आ गया है। वैल्यूएशन में आई यही भारी गिरावट एक बड़े अवसर का दरवाजा खोल सकती है। लेकिन रुकिए, जब हम सोलर एनर्जी के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है छतों पर लगे सोलर पैनल्स, है ना? पर क्या असली कहानी बस इतनी ही है, या हम कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं? असली खेल घरों में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में है। सोलर पावर की सबसे बड़ी डिमांड आने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्रांति से। सोचिए, मेटा और गूगल जैसे टेक जायंट्स के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को 24 घंटे चलाने के लिए कितनी ज्यादा और सस्ती बिजली चाहिए होगी। यही B2B डिमांड सोलर एनर्जी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनने वाली है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्टर की तरफ, PSU बैंक्स यानी सरकारी बैंक। ये एक ऐसी जबरदस्त कमबैक स्टोरी है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे और इन बैंकों को लेकर बनी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह बदल दे। एक जमाना था जब सरकारी बैंक मतलब गैर जोखिम भरे लोन, डूबा हुआ पैसा यानी NPS की भरमार। लेकिन अब कम से कम कुछ बैंकों के लिए हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। आज कुछ चुनिंदा PSU बैंक्स 15% से ज्यादा की शानदार ग्रोथ दिखा रहे हैं। उनके NPS यानी डूबे हुए लोन अब कंट्रोल में हैं और उनके शेयर के दाम भी काफी आकर्षक लेवल पर मिल रहे हैं। और यही चीज एक रेयर कॉम्बो बनाती है। मतलब ऐसी 3 चीजें एक साथ मिलना, मजबूत ग्रोथ, कंट्रोल में NPAs और सस्ता वैल्यूएशन, ये रोज रोज नहीं होता। और सोर्स के मुताबिक कुछ PSU बैंकों में इस समय यही एक दुर्लभ मौका दिखाई दे रहा है। अब आते हैं तीसरे सेक्टर पर, जो थोड़ा पेचीदा है लेकिन जिसमें वैल्यू अक्सर नजरों के ठीक सामने छिपी होती है। ये हैं होल्डिंग कंपनियां, जो अपनी असली कीमत से कम पर ट्रेड करती हैं, जिसे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी कहते हैं। तो आखिर ये होल्डिंग कंपनी होती क्या है? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन काम ही दूसरी कंपनियों के शेयर्स में एक बड़ी हिस्सेदारी रखना और उसे संभालना है। चलिए इसे TVS होल्डिंग्स के उदाहरण से समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि ये सिर्फ TVS मोटर की मालिक हैं, पर कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसके पास TVS मोटर की 50% हिस्सेदारी तो है ही, साथ में TVS क्रेडिट सर्विसेज जैसा तेजी से बढ़ता फाइनेंस बिजनेस भी है, और तो और ऑटो कंपोनेंट बनाने का इनका अपना एक बड़ा प्रॉफिटेबल कारोबार भी है। और यही बात इसे सुपर इंटरेस्टिंग बनाती है। ये सिर्फ एक पैसिव इन्वेस्टर नहीं है जो बस दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी लेकर बैठी हो। ये खुद एक ऑपरेटिंग कंपनी भी है। ये होल्डिंग और ऑपरेटिंग बिजनेस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अनोखा और दिलचस्प है।
अच्छा, कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो अभी खरीदे नहीं गए लेकिन रडार पर हैं, मतलब उन पर नजर रखी जा रही है और सही वक्त का यानी और गहरे करेक्शन का इंतजार किया जा रहा है। इस वॉच लिस्ट में है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां। इनके वैल्यूएशन में गिरावट तो शुरू हो गई है, पर अभी भी वो दाम नहीं आया है जो इसे बहुत आकर्षक बनाए। इनके अलावा एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों पर भी कड़ी नजर है, क्योंकि बाजार की इस गिरावट में इन्हें करीब से ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमने सेक्टर्स की बात तो कर ली, पर इन सबसे ऊपर है एक निवेशक का माइंडसेट। क्योंकि गिरते बाजार में सिर्फ सही स्टॉक चुनना ही काफी नहीं होता, सही सोच और नजरिया रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहां कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांत हैं। पहला, हमेशा लंबा सोचें, कम से कम 4-5 साल। दूसरा, अपना सारा पैसा एक साथ कभी न डालें, बल्कि धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करें। और तीसरा, जब बाजार में डर फैला हो तो उसे खतरे की तरह नहीं बल्कि एक मौके के सिग्नल की तरह देखें। लक्ष्य एकदम साफ है, कम कीमत पर अच्छी संपत्ति खरीदना और उसे लंबे समय तक अपने पास रखना। और ये पूरी सोच, ये पूरी फिलॉसफी वॉरेन बफे के एक मशहूर कोट में सिमट जाती है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बन जाओ। यही इस पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। तो सवाल यही उठता है, जब बाजार में डर और घबराहट का माहौल हो तो अवसर कहां तलाशे जाएं? ये सोचने और अपनी रणनीति पर काम करने का बिल्कुल सही समय है।